वो हंसती है तो लगती दुनिया रंगीन है। वो उदास हो तो दुनिया हो जाती उसके साथ गमगीन। काजोल ही आपका नाम था या काजल था इसलिए बंगाली में काजोल हो गया? Actually, it is Kajal, which is pronounced as Kajol. मैंने कभी खुशी कभी गम देखी थी, वो जिसमें आप रोए थे ई करके जो आप चिल्लाते थे। ये कोई सिखाता है? Natural inborn talent. कुछ होता है कि अगर काजोल को वो फिल्म डायरेक्ट करनी हो तो क्या वो आखिर में शाहरुख से शादी करती? जिस तरह से छोड़ के गया था। राहुल मैं जा रही हूँ। That he was the red flag man. The red flag man. आपका फेवरेट सीन कौन सा डिटेल चेक? The part where she looks at Shahrukh and she says, "तुम मेरी शादी पे आओगे ना?" And he turns around and he says, "No." तुम आओगे ना? नहीं। जब दिल ने तुझको रोकना चाहा के भी Remember the पीछे। film better than me. क्या फर्क होता है तीनों खान्स में जब आप साथ में काम करते हो? Amir Khan, sometimes 32 takes are better than one. Salman Khan, one of his fortes is to take off his shirt. But that is not a lesson that I have learned, unfortunately. We can't imagine, we can't talk about that. कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है? वो एक दो फोन आए हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश सुन के कभी आप रोए हो? चिट्ठी न कोई संदेश। बिल्कुल। I loved that song and Ashutosh Rana, I think till today scares me so much. फना की कोई शायरी याद है? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। सही बोला ना? देश रंगीला पे आपके बच्चों ने भी एनुअल फंक्शन में डांस किया है? एक बार, यस। SRK और अजय ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ बेहतर है। तुझे देखा तो 140 करोड़ की आबादी में कितने अजय देवगन से मिले हो आप? सैफ के बच्चे के साथ आपने काम किया जी। कभी ऐसा सीन आया कि आपको रियलाइज हो गया अरे इसके पापा के साथ भी मैंने कितनी सारी फिल्में की, या उससे आपने कहा कि तेरे बाप के साथ भी काम किया मैंने? शाहरुख खान के दिल वाले या अजय देवगन के दिल वाले? एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, सबसे टफ कौन सा होता है? I don't take stress जो है। It's a bad mother, I'm a bad mother. A bad wife, bad wife. मैरिज एज इंस्टीट्यूशन क्या वीक हुआ है इस कमिंग जनरेशन में? Marriage as an institution is great, लेकिन ये मुझे लगता है जरूरी नहीं है आज के जमाने में। ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारी इंडस्ट्री में भी हैं या बॉलीवुड में भी होंगे या बहुत सारे सुनाई पड़ते रहते हैं कि दुनिया के लिए शादी रखी है बट अंदर कहानी खोखली है। यू जस्ट सर्वाइविंग और बीइंग इन द रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज लोगों को अच्छे लगते हो या बच्चे बड़े हो गए। काजोल के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है? Red flag would be a character who's cheating on you 24/7. That's definitely a red flag. I would say leave the man. चाहे बच्चे बड़े हो जाए। हाँ। आप और करण की दोस्ती बहुत सॉलिड दिखती है, फिर बीच में दिल मुश्किल शिवाय झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ। Now when you look back, दोस्तों से झगड़े होते रहते हैं। Things that are broken and kind of get fixed are stronger than before. कुछ होता है डीडीएल चे, कुछ होता है। ओवर डीडीएल चे। Loved कुछ होता है। प्लीज गिव थोड़ा सा रीजनिंग दो ना, क्यों बाजीगर या कुछ होता है? काजोल को कोई चुप करा पाया है? बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बाकी तो आपने ट्रायल के प्रोमो में भी कह दिया जज साहब आई विल नॉट शट अप। I will not shut up. ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। वो पागल सी लड़की कमाल की हीरोइन है। वो हंसती है तो लगती दुनिया रंगीन है। वो उदास हो तो दुनिया हो जाती उसके साथ गमगीन है। वैसे अब वो 2 बच्चों की माँ है। युग निसा की मम्मी, नाम उसका मर्सिडीज है। नहीं, मर्सिडीज नहीं है। और आई थिंक थैंक गॉड फॉर माई मदर, क्योंकि मेरी माँ ने शी पुट हर फुट डाउन ओवर देयर एंड शी सेड नो, वी आर नॉट नेमिंग माय डॉटर मर्सिडीज। सो यस, आई वाज नेम्ड काजोल आफ्टर दैट। इससे वियर्ड नाम किसी ने दिया आपको? मेरे को बचपन में गाजर बुलाते थे, if that was more weird than this, because I was born with a very red face. I was very red when I was a kid. So हाँ, तो बचपन में मुझे कभी कभी गाजर बुलाते थे, तो that was, I think that's the weirdest. झांसी की रानी या मिल्खा सिंह नहीं बुलाया? नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया। Not to my face. पीठ पीछे शायद बुलाते होंगे। क्योंकि I've heard आप कॉलेज स्कूल से शायद भागे भी थे, लड़ाई खूब करते थे आप बचपन में। वो तो अभी तक जारी है। So who's real काजोल? I mean, हमने सबने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी और हर बार काजोल अलग तरह सरप्राइज करती है। जैसे मैंने प्रोमो में भी कहा कि जब आप हंसते हो तो हम सब मुस्कुराते हैं। कभी खुशी कभी गम में वो आपकी हंसी जो थी बड़ी आइकॉनिक थी। मैंने फना देखी या बहुत सा माय नेम इज खान या बहुत सारी फिल्में जहां पर आपको देख के हम परेशान भी हुए।
We have seen you as a mother, we have seen you as a woman, we have seen you as an actress, and अजय सर के साथ वाइफ के तौर पर. Who is real काजोल? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में. जब कैमरा नहीं है तो काजोल कौन है? आई थिंक जब कैमरा नहीं है तो वो तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने देख लिया है, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलती हूँ कि पूरी दुनिया ने मुझे हर तरीके से देखा है. दे हैव सीन मी एज अ टीनेजर, दे हैव सीन मी एज अ 20-year-old, 25-year-old, 30-year-old, एज अ मदर, एज फैट, as thin, as with long hair, short hair, with in every mood, गिरते पड़ते मतलब कितनी बार कितनी अलग अलग तरीकों में देखा हुआ है. और फिर भी I think that they still love me as I am. So if you ask me who I am, मैं ये कहूँगी कि मतलब जो हूँ वैसी ही हूँ, जो दिखाई देती हूँ pretty much वैसी ही हूँ, because I'm too lazy to pretend to be otherwise. लास्ट फिल्म में करण जौहर ने गिराया नहीं था आपको? कोशिश तो की थी, बहुत कोशिश की थी. मैं एक बात बताऊं, उसने तालियां जरूर मारी थी जब मैं गिर गई थी. माई नेम इज खान. कैन यू इमेजिन, हम लोग लास्ट शेड्यूल में थे, एंड इमेजिन दिस दैट आई एम वॉकिंग आउट ऑफ द, अब मैं घर के बाहर, हम अमेरिका में शूटिंग कर रहे हैं, और वो घर जो है, जो मैं, इट वॉज मॉर्निंग टाइम एंड इट दैट ड्यू ओवर देयर, तो मैं बाहर चलते चलते सीढ़ियों पे गिर गई हूँ. कोई मुझे आया नहीं है मदद करने के लिए कि ओ गॉड गिर गई है, चलो जाके. देयर इज नो सिंपैथी. दे हैव स्टार्टेड क्लैपिंग, तालियां मारने शुरू. अरे हमारी पिक्चर हिट है, हमारी पिक्चर हिट है, हमारी पिक्चर हिट है. तो यस, आई हैव हैड इश्यूज लाइक दैट विद करण. तो ये लास्ट फिल्म में नहीं ट्राई किया उन्होंने टोटका? कौन सा, सरजमीन में? सरजमीन में तो प्लीज डोंट आस्क. आई थिंक हम पहले शेड्यूल में कहीं पे एक वी हैड गॉन ऑन सम हिल, वी वर शूटिंग द क्लाइमैक्स और समथिंग लाइक दैट. देयर आल्सो आई फेल, उधर भी मैं गिरी हूँ. तो कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो ही जाता है कहीं ना कहीं. काजोल कोई चुप करा पाया है? मेरे बच्चों ने चुप कराया मुझे जरूर, पूरी तरीके से. I always say this that सबसे बड़ा सबक मुझे अपनी बेटी ने, मतलब as soon as I got pregnant with her only, ये सबक मुझे उसने सिखा दिया. क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला, देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर चलोगी भी ना तो ये मत करना, अगर if you don't even raise your voice this much. Suddenly I was like, God, I have to pay attention. I can't raise my voice too much. मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए. तो जो पेशेंस का सबक है और जो अपना मुंह बंद रखने का सबक है, वो मैंने बहुत पहले when I was pregnant with Nissa, वही तभी सीख लिया. मुझे लगता है बच्चे ही चुप करा पाएंगे. बाकी तो आपने ट्रायल के प्रोमो में भी कह दिया, जज साहब आई विल नॉट शट अप. बिल्कुल ऐसे किरदार भी मैंने प्ले किए हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी. ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी. बट इसका नुकसान होता है कभी? काफी बार, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको कहना है, अगर आप अभी तो मैंने सीखा है अच्छी तरीके से कहना, पहले तो अच्छे तरीके से भी नहीं कहती थी, लेकिन आई थिंक दैट्स द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड दैट्स द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दैट यू गेट टू से व्हाट यू वांट टू से विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी. बस. जिससे मैं ट्रायल का प्रोमो देख रहा था तो मुझे लगा कि जज साहब रियल पे देख रहे होंगे, अरे भाई ऐसे कौन बात करता है. लेकिन ऐसा कौन जज भी होता है, बोलते शट अप, यू शट अप, ऐसे कौन जज होता है? बट जज डांटते हैं, बहुत डांटते हैं रियल में. हाँ, डांटते होंगे, लेकिन मतलब आप खुशकिस्मत तो आपको कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े. ओके, ट्रायल सेकेंड सीजन. बिल्कुल, ट्रायल सेकेंड सीजन. ओटीटी काजोल को हमने 18 साल में बाजीगर में देखा. बहुत लंबी यात्रा आपकी रही है. पहली फिल्म याद है आपको आपकी? देखो दी. हीरो? यस. कौन? कमल सदाना. यस, हाउ कैन आई फॉरगेट. आई थिंक आप हर किसी को पूछो तो उनको हमेशा लगता है कि आपकी पहली पिक्चर सबसे क्लियर याद रहती है. मुझे after that you do films and of course they're great films and all that, but the memories are never so clear as the ones that you have with your first film. आपकी पहली पिक्चर है, आप पहले दिन सेट पे गए थे, आपका पहला डायरेक्टर है, आपको पहली बार डांट पड़ी थी सेट पे. डांट नहीं पड़ी थी पहली बार, लेकिन डांट सेट पे पहली बार पड़ी थी. तो वो है, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट फिल्म. और अगर पूछा जाए तो कि वेयर डिड यू लर्न द मोस्ट, आई लर्न द मोस्ट ऑन माई फर्स्ट फिल्म.
आई लर्न द मोस्ट. आई थिंक मेरे जो डायरेक्टर थे उस वक्त राहुल जी, तो उन्होंने मुझे इतनी, आई वुडंट से अच्छी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई. हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, हाउ टू वर्क अ कैमरा, कौन सा एंगल मेरे चेहरे के लिए होना चाहिए, कैमरा की कितनी अहमियत है जब आप एक्टिंग करते हो. योर परफॉर्मेंस इज बेटर व्हेन यू वर्क विथ द कैमरा रादर देन व्हेन द कैमरा हैज टू वर्क फॉर यू. सो दे आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स. एंड इतनी सारी चीजें सिखाई मुझे. तो यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर. तो आपका सॉर्टेड था बचपन से ही, जैसे अब तनुजा जी की और शोमू जी की बेटी हो, कि बचपन से मेरे को हीरोइन बनना है? बिल्कुल नहीं. मैंने तो अपनी माँ को बोल दिया था, मैंने बोला आई डोंट वांट टू जॉइन द फिल्म्स. ऐसे आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हो और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते. बट आपसे तो बाल मजदूरी करवा दी गई. अब बाय चॉइस, आई वुड से बाय चॉइस. और इट वॉज ड्यूरिंग माई हॉलीडेज ऑल्सो. मेरे हॉलीडेज के टाइम पे था, मैं कॉलेज में थी, तो बोला नहीं हम लोग 2 महीने के लिए कनाडा जा रहे हैं शूटिंग की कोशिश. आई मीन ट्राई इट, इफ यू लाइक इट देन यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट लाइक इट. लेकिन मुझे ये आई सूटेड इट. तो कोई एक्टिंग क्लासेस से कुछ नहीं किया था आपने? नहीं किया मैंने. आपको पता था बचपन से ऐसे ही भरा पड़ा है? मुझे एक्चुअली कैमरा के सामने पहली बार रखा गया तो मैंने अपना जो ऑडिशन जिसे कहते हैं किया. मैंने स्क्रीन टेस्ट किया राहुल अंकल के साथ. तो एक्चुअली राहुल अंकल ने बोला कि ठीक है ये डायलॉग बोलना है उसको. और मैंने बोला ये है. तो हाँ, आई सेड द डायलॉग एंड ही इज लुकिंग एट मी, यू नॉट स्कैर्ड, तुमको डर नहीं लग रहा है, तुमको आपको ये नहीं लग रहा है कि यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट चेंज्ड, नथिंग. आई सेड व्हाट इज देयर टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. आई मीन उससे डरना क्या है, मतलब सामने खड़ा, हाँ ठीक है, डर की बात थी नहीं उसमें. तो आपने बताया नहीं ना कि मैंने बचपन में करण जौहर का मजाक उड़ा दिया था, पहली बार मैंने रुलाया था? नहीं, करण जौहर तो मुझे बाद में मिला. नहीं, वो बचपन वाली जो कहानी आपने सुनाई थी कि बचपन में उसको रुलाया था मैंने, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के. तो वो तो दैट केम लेटर. वो अच्छा, उसके बाद वो भी बचपन ही था. वो स्क्रीन टेस्ट भी बचपन था और वो भी मेरा बचपन ही था. पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मैं अब तनुजा जी की बेटी नहीं, मैं काजोल हूँ, लोग पहचान रहे हैं फर्स्ट टाइम? आई थिंक एट द प्रीमियर. किसके? ऑफ बेखुदी. बेखुदी में? बेखुदी के प्रीमियर में पहली बार लगा कि नहीं, आई एम हियर एज माई मदर्स डॉटर. यस ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली a star in my, I mean like it's like a person in my own right. और जब आप खड़े हो स्टेज पे और लोग आ रहे हैं आपको that oh we're very happy, oh what a performance you've given, or you were so good in the movie or whatever. It was not directed to my mother. वो मेरी माँ की तरफ नहीं बोल रहे थे, वो मेरी तरफ बोल रहे थे. और हाँ, मेरी माँ of course was standing next to me and glowing with pride कि oh wow everybody is so happy with my daughter. But it was about me. So that I think was the first time that I felt that okay, this is something that is a completely different ball game from just being my mother's daughter. मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा काजोल इतनी सुंदर क्यों है, बचपन सुंदर लग रही है. बट फिर मेरे मन में थॉट आया कि घर पे भी तो सुंदर लगते हो या हम लोग की तरह ही भूत बन के आप भी रहते हो? नहीं, मैं भूत बन के रहती हूँ. तो व्हाट्स योर डे रूटीन? What's your day routine like? काजोल, ये मास्क जो मेरे को 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए आपके सामने, इसको 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए, मैं बता दूं आपको. तो it is pretty much I like myself. तो I think वो सबसे बड़ी बात होती है. If you think that I am beautiful, it's because I think that I am beautiful. क्योंकि मैं ये सोचती हूँ और मुझे लगता है कि ये इस सोच तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया. और मेरा रेगुलर डे जो है वो बहुत बोरिंग है. एंड आई लव माई स्लो मॉर्निंग्स. आई लव टू सिट एंड रीड अ बुक. और मैं उठ के मैं अपनी आराम से शांति से मैं अपना कॉफ़ी पीऊँगी, पानी पीऊँगी. आई डू माई जर्नलिंग. आई रीड फॉर अ लिटिल वाइल. आई टेक टाइम टू अब्जॉर्ब द फैक्ट दैट इट इज़ मॉर्निंग. फिर अगर एक कॉफ़ी से काम नहीं चल गया तो दूसरी और तीसरी भी जाती है. बट या, एंड देन ऑफ कोर्स वर्क स्टार्ट्स. क्या पब्लिक लाइफ में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है? कैमरे के सामने बार बार रहना, पब्लिक अटेंशन थकाता है कभी? थकाता ज़रूर है, लेकिन आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डील विथ. एंड इट इज़ जो आपकी आइडेंटिटी है. अगर आपकी आइडेंटिटी को मैंने तो पूरी कोशिश की है अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही क्लियर रखने के लिए कि ये मेरी सरहद है और इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती और ना ही दूंगी. नॉट बाय चॉइस और बाय forced to.
So I think that is something that I am very clear about कि मैं जो हूँ और जैसे मैंने कहा है पहले भी I'm pretty lazy in that way. I don't have the extra energy जो लगती है झूठ बोलने के लिए या कुछ और बनने के लिए और कुछ और दिखावे के लिए बनने के लिए. मैंने कभी खुशी कभी गम देखी जब, तो मैंने मल्टीपल टाइम देखी वो फिल्म और बड़ी प्यारी फिल्म है. मेरे को हमेशा ये पूछना था आपसे कि वो जिसमें आप रोए थे ई करके जो आप चिल्लाते थे ये कोई सिखाता है? ये कोई लिख कर देता है? Natural inborn talent. It is a natural inborn talent. Bas now what do I say? I'm a humble soul. I'm a very humble soul. I think that it's वो तो किसी ने सिखाया नहीं, उस एक पॉइंट पे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं इज एज एन एक्टर यू ऑलवेज रीड अ रूम और आपको हमेशा पता होता है कि जो काम कर रहा है जो काम नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो वो दिख रही है या नहीं दिख रही है. तो आई थिंक इफ यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग funny, you know when people are genuinely laughing and you know when they're making this is not working, वो झूठ मूठ का कर रहे हैं. नहीं, बट वो फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है. आई थिंक वो एक इनिशियल पार्ट में मेरे को लगा कि आप छाए थे. जब आप आते थे स्क्रीन अलग दिख रही थी और स्पेशली जब आप अनोइंग हो रहे थे. Now that is natural, that's me. उसकी ज्यादा एक्टिंग नहीं थी, वो किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना. तो ये घर पे भी ऐसे ही होता है? I think I'm a pretty much, I wouldn't say I'm an annoying person, but I am a very clear person, very clear boundaries, very crystal clear person as to who I am, what I am. Or I learnt this, I wouldn't say I learnt this, but I was very clear from the beginning that I will not dull myself down because, I'm shining too bright. So I think in my personal life, fortunately, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं मेरे इर्द गिर्द जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की है मुझे बुझाने की. तो I think that's a good thing in life. एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, तीनों इंपॉर्टेंट किरदार है. सबसे टफ कौन सा होता है? Depends on the day. Really depends on the day. I don't think acting tough होती होगी आपके लिए. Acting tough नहीं है लेकिन चैलेंजिंग जरूर है. सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से ये किरदार को प्ले करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उस वक्त उस कैमरा के सामने. तो बहुत मतलब it is definitely a concentrated approach. Yes, a lot of it is instinctive, but a lot of it is also thinking, planning, and putting that plan into action. So yes, it is part of that. And I think motherhood is also somewhere down the line a lot like that. And so is being a wife, for that matter. सब चीजों में मतलब सोच समझ के ही काम करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशान किस में हुए? परेशान? बीवी बनकर, बच्चे पालकर? I think मैं ज्यादातर I don't take stress about anything too much. After a point, I'm like ठीक है, जो है. It's a bad mother, I'm a bad mother. A bad wife, bad actor. चलो. बच्चे कंप्लेन करते हैं? बच्चे? My kids love me. I am an angel. They think that I am the biggest gift in their lives. और क्या बताऊं, कभी कभी ये गिफ्ट जो है वो श्राप बन जाता है, लेकिन इट्स ओके. ये कुछ दिनों में होता है. जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि अजय देवगन सर बहुत शांत है, काजोल मैम बहुत वोकल है. बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बिल्कुल. कहते हैं सुबह सुबह मेरे को कि there is no need to be so choppy and so awake in the morning. Yeah, definitely. But I think, like I said, I've got amazing kids. और मैं अपने बच्चों को ज़रूर बोलूँगी कि दोनों जो है इतने they're likable kids. They're really likable. I like my kids also. I don't only love them, I like them. They're smart, they're cool, they have a great sense of humor, both of them. So I'm lucky. जैसे you were very young जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्मों में. बच्चों को लेकर प्लान करते हो, प्रेशर लेते हो इस चीज़ का कि क्या फ्यूचर होगा या छोड़ रखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया है. सोचा नहीं? मैंने सोचा है ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का जो होता है, जो हर इंसान का, मुझे कहता है, मैं कहूँगी कि हर इंसान की जो लाइफ होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो उनके खुद के ही होने चाहिए. दे शुड बी देयर ओन चॉइसेस. सो आई फील कि एज अ पेरेंट मैंने इतनी पेरेंटिंग कर ली है
Now my son is 15 years old. My daughter is 22 years old. So I have done enough of parenting in that time to hopefully teach them how to make good choices in life. And I will have to, just you have to let the bird fly off the tree on his own. How to learn how to fly? How will that bird learn how to fly if he never jumps off the tree? बट एक होता है जैसे किसी फील्ड में हमने एक्सेल किया है तो हमें लगता है इस फील्ड में हम ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, या दोस्तों का फोन है, कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है. अब वो 1-2 फोन आए हैं. लेकिन आई थिंक currently तो I think my daughter is definitely not coming into movies, and if she wants to do whatever she wants to do, I think she will tell us and we are behind her 100% whatever she wants to do. ओके, आप 18 साल के थे जब बाजीगर आई थी? 18 साल के थे. बाजीगर आई थिंक बहुत कल्ट मूवी अपने टाइम की थी, बहुत सारे अवार्ड्स, चाहे वो अनु मलिक हो, कुमार सानू हो, शाहरुख हो, आप हो. बाजीगर ने क्या बदला काजोल की लाइफ में? बाजीगर के बाद I think the work started up a lot more. काम जो है वो बहुत ही it went into a different went into a more frequent zone. Suddenly the work became a lot. तो उसके बाद हाँ मैंने 3-4 पिक्चरें साइन कर ली and whatever together. Though of course I was उस वक्त भी मैं मम्मी को I will not do more than 1 film at a time, mama. I will not do 2 shifts. And my mother was also like, no baby, you must not do 2 shifts. तो वो सब था. But yeah, it was like a kind of it did kind of catapult me into stardom maybe. But लेकिन उस वक्त social media नहीं था. तो उस वक्त you never had this you never had a thrust on your face, you never had it कि आप स्टार बन गए, oh my god, वो नहीं था. तो आई थिंक आप फिर भी उसके बाद भी मैं काम पे जा रही थी. इट वॉज नॉर्मल, इट वॉज वेरी आई वॉजंट एग्जैक्टली रिकग्नाइज्ड ऑन द रोड्स इवन देन. बाजीगर के बाद आई थिंक इट केम अबाउट आफ्टर more after DDLJ. Yes, not after DDLJ, a little earlier than that maybe, but it took a little time. Like I could still go and walk around. बाजीगर के बाद भी I would walk up and down Breach Candy because मेरी किताब की दुकान वहाँ पे Kemp's Corner पे थी. तो मैं हमेशा घर से I used to walk to the shop and get my books and come back. So I was still doing all that quite comfortably without like I said, social media was not there. So it was a very it was a calmer time. थोड़ी सी शांति थी. And you could be whoever you wanted to be without the intrusion of anybody's cell phone camera in your face. तो जैसे 90s में भी आप रेलेवेंट थे, आज भी आप रेलेवेंट हो, आज भी आपकी ट्रायल आ रही है. क्या फर्क हो गया उस टाइम की फिल्म से आज की फिल्म में, और एज एन एक्ट्रेस अब क्या अलग हो गया है? I think as an actor, the one thing that has changed, touch wood, is the fact that it's a lovely time for actors right now. I think at that time it was only stars. उस वक्त में सिर्फ स्टार्स हुआ करते थे. उसमें अगर पिक्चरें भी थी तो इतनी पिक्चरों का जो है इट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टार, ऑन whether that star is well known or not well known or whatever. But now I think it is a time for actors. So it is I would say that because of the social media, your longevity has increased. You are still relevant in a lot more ways. And nowadays I think an actor is not simply an actor anymore. सिर्फ एक एक्टर बन के नहीं रह गए हो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, आप डेंटिस्ट्री भी कर सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो, राइटर भी बन सकते हो. मतलब there are 100 things open to you, and that is one of the reasons for relevance, and that is one of the reasons for longevity as well. बट ये प्रेशर नहीं देता कि but I will say that the stardom is less. I will say that. लाइमलाइट अब वैसे स्टार्स आपको लगता आएंगे, जैसे आप लोग कह रहा था DDLJ था, या शाहरुख सर, सलमान आमिर, या उससे पहले अमिताभ सर, या हीरोइन में आप माधुरी जी, श्रीदेवी जी, आपको लगता उतने लंबे ड्यूरेशन तक अब स्टार्स रहेंगे? बिकॉज कई बार लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपोज हो गया, सब कुछ पता है लोगों को, उतना एक्साइटमेंट लोगों में भी खत्म हो गई. वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि like I said, it is the time of actors. And it's a wonderful time, actually speaking. It's a wonderful time क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अभी एक एक्टर सब कुछ बन सकता है. अभी it's your longevity it's not just about acting anymore. So if you say that this actor will be there till like for the next 20 years or 30 years, you never know. They just might.
क्योंकि वो एक पिक्चर भी करेंगे हर 2 साल में तो भी अगले 20 साल के लिए कुछ ना कुछ काम तो मिलता रहेगा उनको. बट वो जो स्टारडम सुनते थे कि राजेश खन्ना साहब की गाड़ियों पे आके लड़कियां किस कर लेती थी. नहीं, आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी इज गोइंग टू जंप ओवर एनीबॉडीज कार और कट देयर रिस्ट्स एंड ऑल. वो मुझे नहीं लगता है होने वाला है. बट लाइक आई सेड, चेंज इज चेंज एंड चेंज विल हैपन. अगर हम चाहे या ना चाहें, वो चेंज तो हो चुका है ऑलरेडी और होते रहेगा. अभी तो AI भी आ गए हैं, तो AI के स्टार्स भी आ गए हैं आपके साथ compete करने के लिए. प्रेशर होता है कि मैंने कभी खुशी कभी गम की है, मैंने DDLJ की है, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की है और अब भी नए बच्चों से कंपटीशन करना है क्योंकि आप एक लेगेसी लेकर आते हो. सो आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन आती होगी लोगों की कि ये काजोल है. मैंने कभी किसी के साथ compete किया ही नहीं है. मैंने compete किया ही नहीं. मैंने अपने आप को, मैंने सबको बोल दिया था आप लोग सब नंबर 1 हो. मुझे नंबर के गेम में घुसना ही नहीं है. मुझे किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया है और मैंने करना भी नहीं है और किया भी नहीं है. मुझे लगता है कि हमेशा मेरी जो दौड़ रही है वो खुद के साथ ही रही है. मेरी जो रेस है उसमें मैं ही हूँ, मैं अकेली हूँ. मेरे लास्ट परफॉर्मेंस के साथ, मेरे अगले परफॉर्मेंस के साथ मैं ही अकेली मिल्खा सिंह की तरह भाग रही हूँ अकेली. तो मैंने कभी, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आई एम नॉट कम्पीटिंग विथ एनीबडी. And I don't want to compete with anybody because I really feel like I'm my harshest critic. When I see my own performance in a film, I have 20 more things to say than anybody else will tell me. तो कौन सी फिल्म थी आपकी जिसमें आपको देख के लगा मैंने बहुत बुरा काम किया? बुरा काम तो you felt कि I could do better. I feel that about all my performances. I feel like all my performances I look at. मेरी माँ निकली थी recently और मेरी माँ नहीं निकली थी, मेरी पिक्चर माँ निकली थी recently. बट मेरी पिक्चर माँ रिसेंटली निकली थी, सरजमीन निकली थी. तो मुझे हर जगह लगता है, मैं देखती हूँ तो बोलते नहीं ये शॉट आई शुड हैव डन बेटर, नो आई कुड हैव ट्वीक्ड इट, आई कुड हैव सेड दिस डायलॉग डिफरेंटली. वो लेकिन हर परफॉर्मेंस में होता है. चलो उसको रिवर्स करते हैं. कौन सा ऐसा सीन या रोल था जिसमें आपको लगा वेल डन? अभी मुझे लगता है कि जब मैं DDLJ देखती हूँ या कुछ होता है देखते हो तो अब मुझे लगता है कि हाँ वेल डन. उस वक्त तो मुझे लगा था कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. मतलब 4-5 खामियां निकाली थी उसमें से, तो बोला नहीं ये इसमें गलत है, उसमें गलत है. बट नाउ व्हेन आई सी इट 20 years later, 30 years later, now I'm like yeah, she did whatever, good job. 30 साल बाद भी अभी भी DDLJ के बारे में सब बात करते हैं. अभी मैंने सैयारा के लिए मोहित सूरी का पॉडकास्ट किया था, हम YRF में वही बात कर रहे थे कि DDLJ क्या खास था DDLJ में, और आपका फेवरेट सीन कौन सा DDLJ का? If you have to mention one, एक सीन DDLJ का सबसे पहले. हाँ, only one scene. तभी तो मजा आएगा. तो वैसे तो पूरी पिक्चर अच्छी है. पूरी पिक्चर अच्छी है. I think the one scene that I absolutely love, the one moment that I love in the film is it's a very small moment. I think पता नहीं तुमको याद भी होगा कि नहीं होगा. हम 30 साल से लोग लगातार देखते. I think the part where she looks at Shah Rukh and she says, you know, train station पे तुम मेरी शादी पे आओगे ना, and he turns around and he says no. I was like, I loved that moment in the film. I thought that was just such a surprise. It was such an unexpected turn of events. और फिर वहाँ से वो मतलब it goes into the song and I loved that song. इसके बाद हो गया तुझको प्यार से. हाँ, देखा ना तूने मुड़ के भी पीछे. You remember the film better than me. मैं वही सोच रही थी कौन सा गाना था. कुछ देर तो मैं रुका था. हाँ, ब्यूटीफुल लाइन आई रिमेम्बर, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा दूर तू जा चुका था. बिल्कुल. So that's I think one of the nicest moments in the film. And your favorite song in that movie? My favorite song in the film. I liked all the music actually. फिर इसी तो पूछ रहा था मैं सब. नहीं, ऐसा फेवरेट नहीं हो सकता. एक एल्बम बोल दो. मेरा फेवरेट है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो बोल दो क्या? उसमें भी अगर आपको प्ले करना हो, लाइक चलो सारे 6-7 गाने पसंद है, पहला गाना कौन सा प्ले करोगे? मेहंदी लगा के रखना. Okay. I love मेहंदी लगा के रखना. I thought that was one of those songs that's eternal. आप कहीं पे भी सुन लो वो गाना, आज भी वो रीमिक्स भी कर लो, वो खराब नहीं हो सकता है. You know, it's one of those things. It's one of those, like how every girl has like one black dress in her outfit, in her cupboard, which is like perfect for her. I feel that song is perfect. कहाँ पे भी बजा लो, कहीं से भी बजा लो, slow बजा लो, acoustic बजा लो, remix कर लो उसको, it always works.
नाइस, मुझे लगा था शायद आप मेरे ख्वाबों या जरा सा झूम लो. Like I said, the whole album is fantastic. I love all the songs, but you have to be in a mood to hear all of them. आपका एक मूड होना चाहिए सुनने के लिए, मेरे ख्वाबों में या जरा सा झूम लूं में और whatever. मेहंदी लगा के रखना, जैसे ऑन होता है you feel like dancing. And yeah. So लता मंगेशकर प्लस काजोल. Do you think it was a deadly combination? I mean, लता जी नहीं है, हम सब उन्हें मिस करते हैं, बट जिन जिन गानों पे उन्होंने परफॉर्म किया आपके लिए, चाहे बाकी फिल्में हो, कोई भी फिल्म जहां पर आप दोनों साथ में आए, डेडली कॉम्बिनेशन. She's not sung a lot for me. बहुत ज्यादा गाने नहीं किए उन्होंने मेरे लिए, तो आई थिंक बहुत कम गाने. YRF फिल्म ने बहुत किए हैं आपके लिए. हाँ, मेरे लिए बहुत कम गाने किए हैं एक्चुअली. एंड सो यस, I think her combination with everybody was fantastic. I mean, she was not called the Nightingale for nothing. तो मुझे लगता है कि मैंने she was an amazing she's a legend, जिसे कहते हैं true legend. जो फेवरेट लता जी का गाना? I don't have a favorite. I love her voice regardless of the लता. एक कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो जब सुनाई देते हैं तो आपको वो गाने जरूर सुनाई देते हैं, लेकिन उसके साथ वो इंसान भी दिखाई देता है. और I think Lata ji was definitely one of those people and one of those people that you just love her. You see her, in all her songs. It's like a trademark signature. So her, Kishore Kumar, I love both of them. कुछ होता है. उसमें आपका फेवरेट सीन कौन सा था? एंड कुछ होता को लेके सवाल मुझे किसी ने भेजा था कि अगर काजोल को वो फिल्म डायरेक्ट करनी होती, अगर या राइट करनी होती, अगर राइट करनी होती, तो क्या वो आखिर में शाहरुख से शादी करती? जिस तरह से छोड़ के गया था. आई थिंक उस वक्त के लिए आई थिंक कुछ होता वाज परफेक्ट. सी लोग कितनी गहराई में सोचते हैं. ये मेरे को रिसेंटली दिया गया. बिल्कुल. और आज के जमाने में जैसे दे से दैट ही वाज द रेड फ्लैग मैन. हाँ, उसको सिर्फ आज के जमाने में आई वुड हैव, इफ आई हैड टू मेक दैट फिल्म, आई वुड हैव मेड दैट फिल्म विद हिम नॉट लविंग द वुमन इन द साड़ी एंड लविंग हर ओनली वंस शी वॉर workout clothes and started playing basketball with him. So I think maybe that would be the change in the entire scripting. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ होता है में there were too many nice scenes also. There were lovely scenes. I loved all the I loved the fight. You're a cheater. I love that scene. I love कितनी सारे scenes हैं उसमें जो मुझे बहुत पसंद आए हैं. But I think, again, a scene that I personally like and I loved doing because we had no idea कि हम क्या कर रहे थे उस वक्त. हमें कुछ पता नहीं था. हमें करण ने बोल दिया था कि कैमरा ऑन होने वाला है, जो करना है कर लो तुम लोग दोनों. तो उस वक्त आई थिंक हम दोनों को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले थे. So there is this lovely uncertainty about it. I mean, हमने कभी कुछ प्लान नहीं किया कि हम हाथ किधर जाएगा या and it was one of those scenes जहाँ पे there were no words. So dialogues नहीं लिखे गए थे हमारे लिए. I think the scene where Shahrukh and Anjali meet, I mean Rahul and Anjali meet on the at the camp, summer camp. Okay, yeah. So I think that was just it was just a moment. It became a scene. कुछ बताया नहीं गया था कि क्या करना है, क्या करना चाहिए. So it was just something that just happened. So I think that's one of the scenes that I liked. Probably doing the most. दो मैं सलमान खान फैन, तो मेरा वो आपकी मॉम के साथ डांस करने वाला सीन था. सलमान जब वो एक गाना स्लो होता है, she was almost to cry and then सलमान आता है डांस करने ले आता है. I found it beautiful. It's lovely. कि दुल्हन की मम्मी के साथ वो डांस कर रहे हैं. Absolutely, green flag man. But you left green flag for red flag. According to the script. But अभी मैं आपकी जो ट्रायल देख रहा था, ट्रायल में आप रेड फ्लैग को लेके हो स्ट्रॉन्ग स्टैंड. ट्रायल को लेके आई थिंक ट्रायल is about choices. It's not a girl's choice. It's a woman's choice. And a woman's choice is never just about herself. एक औरत की जो चॉइस होती है जिंदगी में, आप हमेशा उसको सिर्फ उसके नजरिए से नहीं देखेगी. वो मतलब सब चीज़ों को मिला के जो है उसको डिसीजन लेना है. अपने बच्चों के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है कि अगर सोसाइटी मेरी तरफ जो भी बोले, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए उसमें.
So there are a lot of things. उसकी job की security है, financial security है, which plays another very very big part in every woman's life. So I think where Nayonika is concerned, उसका जो किरदार है, it's not a simple choice. और सीजन 2 में भी सीजन 1 में भी एक बहुत दिखाते हैं कि ये डिसीजन लेने में भी सॉरी बहुत सारी चीजें हैं जो उसने सोच समझ के मतलब समेटा है और कहा है कि ठीक है अभी मुझे ये ऐसा कदम लेना चाहिए. और सीजन 2 में it is again completely you're going in a certain direction. So I think season 2 is going to be interesting to see what the direction is, why she takes that step, और जो भी आपके सवाल थे पहले सीजन में वो कैसे जवाब देगी सीजन 2 में. अभी एक फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो भी आई थी और अभी ट्रायल भी देख रहा था मैं. मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या वीक हुआ है इस कमिंग जनरेशन में, ऑफिस अफेयर्स, क्योंकि उसमें भी दिखाया गया बहुत सारी चीजें, तो इसलिए मेरा सवाल है. मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है कि I think it is, as an institution, it's good. But I think it is not a necessity anymore. Marriage as an institution is great. लेकिन ये मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में. अगर आप आज के ज़माने में देख लो तो इतनी सारी चीज़ें हैं और सही भी है कि आपको ये भी नहीं चाहिए कि शादी में आप हो किसी के साथ जो आपके लिए पूरी तरह से गलत है. और दैट इज समथिंग दैट इज एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन नाउ छोड़ने के लिए. ये दाग नहीं है आपकी जिंदगी में कि आप डिवोर्स हो गए हो या यू लेफ्ट दैट पर्सन कंप्लीटली और एनीथिंग लाइक दैट. सो यस, आई थिंक इट्स गिविंग यू मोर फ्रीडम टू मेक बेटर चॉइसेस. बट जैसे उसमें एक सीन है जहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोमो में कि वो आपका हाथ पकड़े रहते हैं और फिर आप हाथ छुड़ाते हो. और ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारी इंडस्ट्री में भी हैं या बॉलीवुड में भी होंगे या बहुत सारे सुनाई पड़ते रहते हैं कि दुनिया के लिए शादी रखिए, कि आप दुनिया के सामने हैप्पी कूल कपल दिखा रहे हो. लाइफ इन अ मेट्रो में भी इस सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि दुनिया सोच रही है कि आप बहुत हैप्पी कूल कपल हो, बट अंदर कहानी खोखली है. यू जस्ट सर्वाइविंग और बीइंग इन द रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज लोगों को आप अच्छे लगते हो या बच्चे बड़े हो गए. सो वही जो मेरा फिर क्वेश्चन था, मैरिज एज इंस्टीट्यूशन, बिकॉज उसमें वो हाईलाइट किया गया है तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि अभी ऐसी फिल्में बहुत सारी बन रही हैं. I don't know about that. Honestly, that's something that, as I said, I mean, I don't believe that. I would say that social media is social media. और आप कितना believe करते हो उसके ऊपर कि what is the truth and what is not the truth. So I don't know about that. Honestly, these are rumors maybe. और सच्चाई कितनी है किसको क्या पता है. And honestly, I don't think anybody has the right to judge anybody else's life or choices. आप खुद की जिंदगी पहले सुधारो. काजोल के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है, क्योंकि ट्रायल में ये हाईलाइटेड इसलिए पूछ रहा हूं मैं. ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, आई थिंक रेड फ्लैग वुड बी a character who's cheating on you 24/7 and is being clicked and getting video blackmailed because of it, because of his videos, maybe because of his sexual videos. That's definitely a red flag. I would say leave the man. चाहे बच्चे बड़े हो जाए, हाँ, चाहे बच्चे बड़े हो जाए, हाँ, बहुत सारी महिलाएं इंडिया में फंसी पड़ी हैं ऐसी. उन्हें लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों क्या होगा. No, I think जैसे मैंने कहा है, I think औरतों को काफी कुछ चीजें समझ में, जैसे कि डिसीजन जो है औरतों को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. There are financial difficulties. Most of it is a financial difficulty. Some of it is societal. Some of it is personal also. Sometimes you're in an abusive marriage. And, how do you get out of that? That's also a different story altogether. To, pick up the courage and do something that is completely life-changing. So there are lots of reasons why people stay where they are. And, but I would say that if you can find the courage, go ahead and do it. आपने बहुत सारी कल्ट फिल्में की, मतलब बहुत सारी फिल्में जो मेरी बहुत फेवरेट है, जैसे फना, बहुत उसके बारे में लोग इतनी बातें नहीं करते, बट मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है. और बहुत सारी फिल्में. ट्रायल 1 के बाद अलग सा क्या अप्रिसिएशन था, बिकॉज आई थिंक आपको सब मिल चुका था. सारी तारीफें पहले मिल चुकी हैं. ऐसा नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो. कंटिन्यू. So, क्या ट्रायल में स्पेशल था फर्स्ट के बाद जो अभी सेकेंड आपने फिर दोबारा की?
नहीं, ट्रायल एक कहानी है. I think I don't know whether you've seen it. It's on The Good Wife. तो वो जो है वो मतलब कितनी seasons है? It's 26-27 seasons I think. So it's a lot of seasons और एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है. लेकिन it's a fabulous story. बहुत ही दिलचस्प कहानी है. और I'm a big fan of the original. तो मुझे पता है कि किरदार क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये कहानी किस तरफ मुड़ने वाली है. तो आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड टू डू इट. ऑफकोर्स हमने पूरी तरह से अडेप्ट किया है फॉर द इंडियन सोसाइटी एट्सेट्रा, और केसेस वेसेस मतलब पूरी तरह से अलग हैं. बट इट्स अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर. और नयनिका के बारे में द थिंग दैट आई लव अबाउट हर उसके बारे में इज दैट शी इज नॉट ब्लैक और वाइट. उसने अपने आप को ग्रे भी नहीं रखा है. She just says that I am doing what is right for me. मैं वही कर रही हूँ जो मेरे लिए सही है. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए सही. जो मेरी जिंदगी में है, जो मायने रखता है, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं उसको सोच के अपने जो डिसीजंस लूंगी वैसे ही लूंगी. और आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट द जजमेंट इज फ्रॉम एनीबडी एल्स. सो शी इज अ वंडरफुली ह्यूमन कैरेक्टर एंड आई लव दैट अबाउट हर. तो अभी काजोल क्या देख के फिल्म साइन करती है? स्क्रिप्ट देख के, पैसा देख के, या शूट कहाँ पर कर रहे हो? तीनों. बिकॉज जब इंसान को सब मिल जाता है तो क्या देख के फिल्म साइन करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे मैं नहीं कहूंगी. I think God has been kind to me, but I've probably been the laziest actor in the film industry because मैंने सबसे कम फिल्में की हैं. हाँ, बट जितनी की हैं वो सारी कल्ट फिल्में की हैं. That's a good thing, but I've genuinely worked, I think, the least. सबसे कम फिल्में मैंने की है. तो आई थिंक दैट I wouldn't say that I have done everything. मैंने सब कुछ तो नहीं किया है. बहुत सारा कुछ रह गया है नहीं, बाकियों ने जितनी की उनकी इतनी हिट नहीं है. आपने जितनी की उसमें हिट ज्यादा हो गई है. सो अभी आप क्या देख के साइन करते हो? I still go after my script. And I think the script has to work for me. The script has to work for me. My character has to work for me. It has to be somebody that I identify with. ऐसा किरदार होना चाहिए जिससे मैं भी कुछ कह सकूं, जिसे मैं निभा सकूं अच्छी तरह से. That I can do justice to. And that's something that you don't always get. A good script with a good character and a good director, it's gold. पैसा, लोकेशन, एक्टर उतना मायने नहीं है. पैसा डेफिनेटली, बट लेकिन लोकेशन इज, अभी ना लोकेशन, आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट आई वेंट आल्सो अब्रॉड टू शूट अ फिल्म ऑनेस्टली. ओके, शाहरुख की हम बात करते हैं, डीडीएलजे की बात करते हैं, कुछ शोता की बात करते हैं, कभी खुशी कभी गम, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट. काजोल, शाहरुख में क्या स्पेशल है? आई डोंट नो, आप मेरे को बताओ. ये आप मतलब आप अभी आपस में बात करते होगे ना, आप दोनों साथ में आते हो तो हम कभी ऐसी बात नहीं करते कि आप मैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, व्हाट इज स्पेशल अबाउट अस. हम कभी ऐसे कुछ तो एनालाइज किया होगा ना, बिकॉज आप दोनों लास्ट टाइम दिलवाले जब मैंने देखी थी, दिलवाले हो, उससे पहले भी कभी खुशी कभी गम, या जितनी फिल्में आप साथ में आओ, देयर सम मैजिक. आई थिंक पीपल टॉक अबाउट राज कपूर, नरगिस, एंड देन दे टॉक अबाउट काजोल, शाहरुख खान. That's very sweet, but I don't think we can compare to them. I think that was truly magical. I think Shahrukh and me were very lucky at first कि हमारी 2 पिक्चरें चल गई एक साथ. और I think कि जब when I did Bazigar with him उस वक्त, I think he had just got married, and it was a question of, I think it was his 3rd film as well. I think at that point he had not done 5. He had not done. उन्होंने की थी, बट वो एक तो रिलीज नहीं हुई थी उनकी. हाँ, so I think kind of like, but in the sense that it's like now, like, and we did films every 2-3 years. तो हम हर 2-3 सालों में पिक्चर कर रहे थे, and we were good friends. And somewhere down the line, I think that there is when you know somebody for that long, जब आप किसी को इतने साल जानते हो, तो एक ease हो जाती है. There is an ease in the body language, in the comfort level, in the fact that there is a certain trust that you have in the person opposite you, and I really trust him for that, because I think कितनी जब आप किसी के साथ काम करते हो on a film, 100 times over, I think Shahrukh has come and saved me. Literally, हर shot में मैं कहूँगी कि पेट दिख रहा है, हाथ रख. Yeah, your hair is not working. Do this
just do your hair properly for this shot. Things like that, you know, just so it's there. It's this mutual more trust. good friends. Yeah, we are. उस वजह से. And like I said, the camera is an amazing thing because it's able to capture a vibe. A camera is able to capture के vibe क्या है, what is the mood of the room. A camera is able to capture that. So I think that's what comes across, and I think that's what people think is like, oh my God, you know, like it looks fabulous, and of course it helps that we have had God knows how many hit films before that. और इसी शाहरुख खान को अपने पहली फिल्म में खड़ूस कहा था जब पहली बार मिले थे दिन में. लेकिन उसके बाद हमने जैसे बात करना शुरू किया तो अभी तक बंद नहीं किया है, तो then we are okay now. Okay, so you have done Fana with Aamir Khan. मेरी एक और फेवरेट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या with सलमान खान. Yes. I love that film. And so many films with शाहरुख खान. Right. क्या फर्क होता है तीनों खान्स में जब आप साथ में काम करते हो? काजल तो हर जगह एक जैसी है. Not really. फना में पूरी तरह से अलग थी. प्यार किया तो डरना में फना was different. But चलो इश्क थी. Yeah, absolutely. I think एक चीज जरूर है कि आई थिंक तीनों खान जो है वो ही अलग चीज, अब वो ही अलग है एक दूसरे से. बहुत बहुत अलग किरदार हैं, बहुत अलग इंसान हैं, बहुत अलग फिल्मोग्राफी रही है तीनों की. तो आई थिंक तीनों बहुत ही अलग हैं. वर्किंग कल्चर में क्या डिफरेंस होता है तीनों के साथ? I think they're all great actors, all three of them. That we all ना थोड़ा insider हम पूछना कि तीनों में डिफरेंट क्या होता है? There's not that much difference. It's great fun to work with them. मेरा जो relation है तीनों के साथ equal है. We have had like great times working together. We've all laughed on set and you know, chilled on set and had a great time with all of them. Nothing to ऐसा कुछ. चलो मैं कोई अच्छा पॉजिटिव सवाल पूछता हूँ. तीनों खान से एक चीज क्या सीखी आपने? एक तो तीनों खान को आपने पता है एक लंपसम कर दिया है. Let's start with Shahrukh. Shahrukh. Okay. Always give 120-300% to your work. Nice. Aamir Khan? Aamir Khan, sometimes 32 takes are better than one. Salman Khan, what can I say? Salman, what have I learned from Salman? Salman, I would say, is the master of one-liners. Really. He really masters one-liners. No two ways about it. And that's one lesson that you have to like be with him to learn. He really is fabulous at one-liners. I wish I was as good as him. जब आपने ओ जाने जाना देखा था जी, आपने घर पे गाना देख के सीटी मारी थी? अभी भी सलमान को सारे बंदे फॉलो करते थे. No, absolutely. I think he was one of the most good-looking actors at that time, and still is. I would say, not was, but still is one of the most good-looking actors that we have. And I think he'll be the first to tell you that you know, one of his fortes is to take off his shirt. So that is not a lesson that I have learned, unfortunately. That we can't imagine. We can't talk about that. Okay, कभी कोई फिल्म ऐसी रही जो असर कर गई? जैसे आपकी दुश्मन देखी थी मैंने, हम पर बहुत असर की थी जी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग था. कभी आपको किसी फिल्म के सब्जेक्ट ने असर किया? Especially like if I talk about दुश्मन only. Yeah, एक बहन रेप सर्वाइवर. Yeah, absolutely. I think सलाम वेंकी affected me. I think जब मैंने सलाम वेंकी की थी तो मुझे लगा कि that really affected me. मैं actually पिक्चर नहीं करने वाली थी, तो मैंने actually रेवती को कहा था कि this is my nightmare. I cannot even imagine it as a parent. I just can't. It's something that would kill me as a parent. I can't do this film. I think I'll cry every day. मैं रोज रोऊंगी सेट पे. तो but it is my biggest fear till today. और जब मैं सेट पे गई, एक्चुअली वो एक फिल्म में बहुत कुछ सिखाया मुझे. वो उस एक फिल्म ने मुझे ये सिखाया कि yes, it is could be your greatest fear, but when you confront it every day, there is a lesson to be learned from that also. अगर आप रोज एक ही चीज को देखे जा रहे हो, आप पहले दिन बहुत खराब लगती है, दूसरे दिन बहुत खराब लगती है, तीसरे दिन लगता है कि नहीं अभी इसकी आदत पड़ गई है. And it's a strange thing, but then when you realize that, ऐसा लगता है कि no, I can get used to anything, you know, and that gives you a different kind of strength altogether. चिट्ठी ना कोई संदेश सुन के कभी आप रोए हो? बिल्कुल. I loved that song, and Ashutosh Rana, I think till today scares me so much. वो उस पिक्चर में मुझे लगता है उसके बाद मैंने कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी. बोला नहीं, इसके बाद मैं किसी को चिट्ठी नहीं लिखूंगी.
बट उस गाने में क्या है, मतलब आपने शूट किया, हमने तो देखा सुना, बट अगर आप आज भी प्ले कर लो, आप उस जोन में चले जाते हो. Absolutely, it's a beautiful song. एक आह सुनी होगी, I mean that's very painful. It is. और कोई भी इंसान जब I believe हर इंसान रिलेट कर सकता है जिसने किसी अपने को खोया होगा, कुछ भी रहा होगा. Absolutely. It's a very well written song. It's beautifully written, beautifully sung. और पिक्चर में आपको ऐसे लगता है कि it's perfectly placed. बिल्कुल सही जगह पे डाला है उसे. तो आई थिंक उसकी वजह से इतना सारा कुछ है जो द फील अराउंड दैट सॉन्ग इज सो मच एंड सो करेक्ट दैट यू डू. हर जैसे आपने कहा है, हर किसी ने किसी ना किसी को खोया जरूर है, तो वो हर किसी को कहीं पे वो उस यू नो वूंड पे लग जाता है. फना की कोई शायरी याद है? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. सही बोला ना? इतने सीरियस पिक्चर में आपने उठाया भी तो यही वाला. अभी ना उसकी शायरी तो मुझे याद नहीं है, आमिर की शायरी, उसको यहाँ पे बिठाना होगा उसके डायलॉग्स के लिए. इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती. हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक फना? बहुत आपने एक ब्रेक लेकर आप आए थे. बिल्कुल. आई वाज एक्चुअली अ लिटिल नर्वस. मुझे लगा कि जैसे आपने कहा, मैंने मतलब आई हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर आई थिंक 4 years. And मदर रोड के बाद बिल्कुल I think my entire pregnancy and a year before that also I had not shot for anything, so I was a little like, oh my god, I'm coming in front of, what if I've forgotten, you know, अगर मैं सब कुछ भूल गई हूँ तो फिर क्या होगा. तो I think the first day that I came on set I was like, अच्छा अभी क्या होगा, but once I stood in front of the camera I was fine. और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं, कभी अपने आप से सवाल नहीं किया कि शायद तू भूल गई है, ऐसा कुछ नहीं. इतना प्यार करता था आमिर खान, गोली मार दिया आपने उससे. हाँ ना. मैंने कहा भी. बट तो ये देश रंगीला पे आपके बच्चों ने भी एनुअल फंक्शन में डांस किया है? एक बार यस. क्योंकि हमारे टाइम पे जितने हाँ, एक स्कूल के इवेंट पे आई थिंक युग ने कुछ किया था, कुछ गाना किया था या युगनिसा ने किया था, आई डोंट रिमेम्बर व्हिच वन ऑफ देम. बट आपको पता है ये सारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में गाना चलता है. अच्छा है ना, तो आज तक चलता है. देश रंगीला कोई भी फंक्शन हो, लगा दो 10 लड़कियों को, शुरू हो गए 10. I'm happy to be I'm happy that मेरा गाना है. I'm very very happy about that. Like I said, I'm very lucky क्योंकि मैंने इतनी कम पिक्चरें की हैं, तो मुझे लगता है कि पिक्चरें चल गई हैं and you know, people have liked what I have done and have liked me in it also. So yes, I am very lucky. My name is Khan. सबसे टचिंग क्या था, क्योंकि वो फिल्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे थी और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था आपका. One scene if you have to pick from My Name is Khan. I'm sure वो बहुत स्पेशल फिल्म होगी. I think the scene that my son dies, मेरा बेटा मर जाता है उस वक्त, तो वो एक सीन था जो मुझे आज तक मैं देख नहीं सकती हूँ. मुझे लगता है उस वक्त जब मैंने किया था तब भी मुझे लगा कि I don't know what it was and I cried so much. वो सीन खत्म हो गया, कैमरा भी कट हो गया, उसके बाद 10 मिनट हम रो रहे थे, करण और मैं दोनों साथ में मिलके फूट के रो रहे थे हम लोग. तो वो एक सीन है जो मुझे आज तक लगता है कि मैं देख नहीं सकती हूँ. आई कैन नॉट वॉच इट और एनीथिंग लाइक दैट. एंड द अदर सीन, दूसरा सीन है जो मुझे इतना पसंद आया था, जहाँ पे मुझे लगा था कि इट वॉज वन ऑफ द नाइसेस्ट सीन्स इन द मूवी, इज द सीन विच शाहरुख एंड मी वेर ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन. हम दोनों माउंटेन टॉप पे हैं और आई प्रपोज टू हिम. I said, will you marry me? He comes to show me the sunrise on San Francisco. I just thought that was it was such a simple scene. इतना simple था, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं थी उसमें. But it was just so nice. It was so simple, and that's, like you put it, a green flag man. He played a green flag man, didn't he? Beautiful. आप और करण की दोस्ती हमने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं या कोई फिल्म प्रमोशन रहा है, बहुत सॉलिड दिखती है. फिर बीच में एक टफ फेज आया है, दिल मुश्किल, शिवाय, झगड़ा हुआ, काफी बातें हुई, ये वह की बात नहीं करेंगे, फिर पैचअप हो गया. नाउ व्हेन यू लुक बैक, डू यू बिलीव वो अवॉइड कर सकते थे या हाउ इज दैट लेसन? आई मीन, क्योंकि आई थिंक इट वाज, आई थिंक अवॉइड करना भी नहीं चाहिए. आई थिंक दोस्तों से झगड़े होते रहते हैं और वी हैव कम आउट ऑफ इट एंड वी आर बेटर देन फाइन टुडे.
So I think things that are broken and kind of get fixed are stronger than before and look better as well. Beautiful. काजोल एज अ मम्मी, तनुजा जी एज अ मम्मी. तनुजा जी as a mummy for sure. No two ways about it. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आई हैव नॉट ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन सिंगल हैंडली. मैंने मतलब मी एंड अजय टुगेदर हैव ब्रॉट माई चिल्ड्रन अप विथ माई मदर इन लॉ एंड माई फादर इन लॉ एंड एवरीबडी. बट माई मदर हैज लिटरली ब्रॉट अस अप सिंगल हैंडेडली एंड शी वॉज एबल टू मैनेज ऑल बोथ ऑफ अस, माई सिस्टर एंड मी. आई थिंक अगर आप किसी से भी पूछो, किसी भी औरत से पूछो, तो बच्चे जो होते हैं वो they're like a huge bonfire. They're like a bonfire. They're like a little bonfire that you are constantly संभाल रहे हो. आप constantly उसको संभाल रहे हो, हर तरीके से संभाल रहे हो और उसको मतलब जलते रहने की कोशिश करते हो कि जितना आप कर सको. तो ये अगर एक इंसान करे हमेशा उस वक्त में जो मेरी माँ ने किया, मुझे लगता है वो बहुत ही टफ होता है. और कूडोज टू माई मदर, रियली कूडोज टू माई मदर, क्योंकि मुझे लगता है कि आई हैव डन डिसेंट जॉब बट शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, यू नो, रेजिंग अस, टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स. और तो आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हर. मैं अभी तक सीख रही हूँ. सैफ के बच्चे के साथ आपने काम किया जी. कभी ऐसा सीन आया कि आपको रियलाइज हो, कह रहे इसके पापा के साथ भी मैंने कितनी सारी फिल्में की, या उससे आपने कहा कि तेरे बाप के साथ भी काम किया मैंने? उसने मुझे कहा कि आपने मेरे पापा के साथ काम किया है ना. So like yeah, आई वर्क विद योर डैड बिफोर. सो आपको याद है कितनी फिल्में की आपने सैफ ने? 3. कौन सी? 3. I don't know. Is it 3? ये दिल लगी एंड बम्बई का बाबू. I've forgotten about बम्बई का बाबू. और तीसरी कौन सी है? किसी को भी याद नहीं हो. मैं भूल गई थी उसके बारे में. हमेशा यस, हमेशा. 2 कल्होनाओं में भी थोड़ा सा आपका एक सीन था. वो तो उसके साथ that's not considered a thing. But yeah, 3 films. तानाजी भी कह सकते हैं indirectly. Yeah, I guess. तानाजी 4. चलो वो दे देती हूँ आपको. So, ये क्या इमोशंस होते हैं कि पापा के साथ काम किया, बच्चे के साथ काम कर रहे हैं? Saif is wonderful. I have known Saif since I was 15 years old or 16 years old. I think Saif was my neighbor on the side. He lived down the road from me at that point of time. So he was supposed to do Bekhudi. Actually, Bekhudi में वो काम करने वाला था before Kamal Satana. So we actually shot for 2 days. हमने 2 दिन shooting की and then Kamal took over. But so I've known him since I was 16 years old and I've seen him through all the years. तो जब उसके बच्चे के साथ काम कर रही हूँ तो I was like, और मैं इब्राहिम से मिली भी हूँ जब वो बहुत छोटा था. तो मैंने उसको देखा है as a child. I've seen him as a grown up suddenly on set. So yeah, it's interesting. It's very interesting to see what they grow up into. आपको याद है जब पहला फिल्म फेयर लेने गए थे तो आपने क्या कहा था? No, I don't remember. I remember. मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा. I was researching तो मैं देख रहा था, आंखें बंद है और आपकी बहुत गहरी गहरी सांस ले रही हो, like I love you all whoever made me get this. That's it. इतनी लंबी स्पीच बोल दी. आजकल मेरी स्पीचेस मालूम है क्या है ना? Thank you so much for this award. I'm out of the stage. और वैसा लगा कि भाग के आप आए एकदम पूरे हाफते हुए. बट क्वेश्चन इसमें ही, आपको याद है कि उस टाइम किससे नॉमिनेट किया गया था? No, I don't remember, but I'm sure they were all wonderful nominations. अच्छी एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित. Really? Can you guess the movie? No. उन्हें 2 मूवी के लिए नॉमिनेट किया गया था. One was राजा, second was याराना. There was मनीषा कोइराला, अकेले हम अकेले तुम. There was उर्मिला for रंगीला. Wow. और काजोल को वो अवार्ड मिला था. अभी सही था नहीं था मैं बता नहीं सकती हूँ आपको इस वक्त. ओके, आपकी फिल्मों की कुछ हमने नाम रखे हैं, उनमें से आपको चूज करना है दिस और दैट. में 2 फिल्मों का नाम लूंगा, एक चूज करना है. दिलवाले, कभी खुशी कभी गम. That's a tough choice, no? As a film? आपकी जो भी फेवरेट हो. दिलवाले. दिलवाले या दुश्मन? दुश्मन या फना? दुश्मन. नाइस. दुश्मन या करण अर्जुन? दुश्मन. दुश्मन या बाजीगर?
Tough one. That's a tough one as a film. I'd say Bazigar. बाजीगर या कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ होता है डीडीएलजे. कुछ कुछ होता है. ओवर डीडीएलजे. I loved कुछ कुछ होता है. I thought it was one of the. Please give थोड़ा सा रीजनिंग दो ना क्यों? Because I thought कुछ कुछ होता है was I wouldn't say like DDLJ was a very very well written film and it was a perfect love story. एक पूरी कहानी थी जो went from a perfect beginning to a perfect middle to a perfect end. कुछ कुछ होता है I think surprised me, surprised you, surprised the audience, and it's I just like the film for myself. एक ही फिल्म में बाल बड़े हो गए, छोटे हो गए. No, but I like the film generally. I enjoyed the film thoroughly. उसमें जितने भी किरदार थे, वो छोटा लड़का था. I just thought it was I like the film personally. Nice. लॉर्ड बॉबी के साथ भी एक फिल्म किया आपने. किसके साथ? बॉबी देओल. We call him लॉर्ड बॉबी. लॉर्ड बॉबी? लॉर्ड बॉबी क्यों? बेचारे को इतना बड़ा नाम. अरे उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा भी लगता है. I mean after आपने एनिमल देखी उनकी? जी देखिए. कैसी लगी आपको बॉबी देओल पे? Amazing. I told him also. मैंने फोन करके मैंने एक्चुअली उनको बोला कि I am so happy to see you here like this, Bobby. Super cool. I message him, लंबा चौड़ा मैसेज भेजा उसने. कुछ फैंस ने क्वेश्चन पूछे तो मेरे को डांटना मत इसके लिए. सिर्फ फैंस से सवाल ये है कि मतलब फैंस आपके कोई भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो. मैं बता दूं कि ये I just want to tell you. So normally जब मैं इंटरव्यू करता हूँ मैं हमेशा सोशल मीडिया पोस्ट कर देता हूँ कि आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव उनकी वजह से हम सब होते हैं. बिल्कुल. ये इंटरव्यू भी उनकी वजह से, आप भी उनकी वजह से. सो कुछ मौका उनको मैं दे देता हूँ. तो एक सवाल था कि शाहरुख खान के दिल वाले या अजय देवगन के दिल वाले? मेरी ना ऑब्वियसली. उनकी क्यों बोलूं, मेरी. ओके एक रैपिड फायर है. SRK और अजय ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसका बेहतर है? On screen chemistry, I haven't done that many. I think I haven't done too many love stories with Ajay. I think proper love stories. So I would say, from an audience point of view, I would say with Shah Rukh. Okay. One word for Karan Johar, director, friend, gossip king. One word. बट लेकिन एक इनमें से कोई एक मतलब उन्होंने एक करियर भी नहीं चूज किया अभी तक. आप मेरे को बोल रहे हो एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करने के लिए. कैसे हो सकता है? फनीएस्ट अजय देवगन हैबिट. फनीएस्ट अजय देवगन हैबिट, बहुत सारी हैबिट्स हैं जो बहुत फनी है उनकी. बट व्हाट इज हिज फनीएस्ट हैबिट? आई डोंट नो रियली. इट्स लाइक he's quirky. बहुत सारे quirks हैं उसमें. I don't know whether it's funny or not. It's like उनकी एक आदत है कि मतलब जो भी हो जाए he has to wherever he is going in the morning or whatever he is doing, he has to get up in the morning first and he has to drink his water. ये 3, 4, 5 चीजें जो होती है उसके बगैर वो होता नहीं है. So he has to wake up like अगर मुझे उठना हो जल्दी फ्लाइट के लिए whatever, मैं उठ के I'll just wash my face, wear my clothes and I'm out of the door. मेरे को मैं सोच समझ के if I have to take a flight, जैसे आज सुबह की फ्लाइट लेनी होती है तो I will quickly get up and this thing, and wherever I reach, फिर उसके बाद I'll have my water and I'll have my coffee. No, he has to have his coffee, he has to have his water, he has to have his whatever has to. So he wakes up super early just to finish all that. वो सब खत्म करने के लिए ताकि नहीं, before I leave the house I must do this. So it's a little bit of an OCD. I wouldn't say it's a funny habit, but it's an OCD. 140 करोड़ की आबादी में कितने अजय देवगन से मिले आप? इतने नहीं मिले, मुझे एक ही मिला है. फिर वो उतना मीम क्यों वायरल होता है? I mean, पूरी लेगेसी एक फोटो आती है कि एक दुनिया अजय देवगन की अलग है, एक शहर बसा सकते हो आप. मतलब सोचो, he is so great that people are still copying him all over. अब वही टीडी कर दे. बिल्कुल, he is a trend. Do you miss अजय सर के वो लंबे वाले बाल चेहरे पे आते थे? हाँ, चेहरा आधा दिखता था उस वक्त तो नहीं. आप एज अ वाइफ कैसे हो? Because he's a calm, cool composer. वो जब आपके सामने बैठे होंगे तब आप मैं आपसे वाइफ का वर्जन पूछना चाह रहा हूँ.
वाइफ का वर्जन कैसे हो सकता है? आई कैन गिव यू द हस्बैंड वर्जन ऑफ इट, बट आई कांट गिव यू द वाइफ वर्जन. नो, ही विल हैव टू गिव यू द वाइफ वर्जन ऑफ देयर इज अ वेरी फेमस मीम जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है. सो उसमें वो नॉर्मल लोग जो मजाक उड़ाते हैं, हस्बैंड वाइफ जोक्स जो आते हैं, सो आता है अजय विद काजोल, ही इज क्वाइट, with others he is smiling, happy. Have you seen that meme? No, I haven't. I really haven't. Now what to say? How's he is with you as a husband? Funny है, शांत है, कैसे है? I think he's funny. He has great, जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार की, वो ही हो जाता है हमारे साथ ज्यादातर. अगर मैं बकबक कर रही हूँ या मैं कोई बातचीत कर रही हूँ, मतलब उनका एक कमेंट आएगा बीच में and he'll be like, you know, putting everybody in splits because of it. So yeah, he's Ajay Devgan. I mean, like, I can't explain it to him. Trial Part 2. What special जो इस बार, पिछली बार बहुत प्यार मिला, इस बार क्या कुछ तो थोड़ा देखे जाओ. I think it's a continuation of Part 1. और इसमें जरूर है कि they are more of जो उनका जो हर किरदार जो दिखाया गया था season 1 में, I think in this season they are bigger and better and more in every which way. तो जैसे नोयानिका का भी किरदार जो है, वो पहले सीजन में थोड़ा सा unsure था. She's not sure about where she's going, what she's doing. She's a little not confident about even being a lawyer. Is she going to be a lawyer at the end of it, you know? और सीजन 2 में 2 ऑफर लेटर है. हाँ, इस बार 2 ऑफर लेटर है. बिल्कुल. तो इस सीजन में there is a certain level of confidence in her. You know, she wants to do more. She's more ambitious and she feels finally that she is capable of doing more also. So I think it's that. I think she feels somewhere down the line she's a lot more confident as a person also. जो दूसरे किरदार हैं, जो जिशु का किरदार है, वो भी जैसे कहते हैं ना, he's also kind of wanting to be a politician, becoming more confident in that side. So it's all, everybody's character in the series has become a little bigger and a little, I wouldn't say better, but bigger. और फिर ये जो कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे से टकराते हैं और उनके बीच में क्या फ्रिक्शन होती है, I think that's, so this season is hopefully going to be more than season 1. फिल्म और OTT, बिकॉज OTT में ज़्यादा आपको काम करने का मौका मिलता है. व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक ट्रायल कर रहे हो आप और एक फिल्म कर रहे हो. I think OTT is just a little more confusing, I would say. क्योंकि काम करने का तरीका तो सेम है, लेकिन जो मटेरियल से आपके साथ आप काम कर रहे हो वो बहुत ही फैला हुआ है. तो आप you can't remember everything. Like if you're working in a film, it's a 2-hour film. It's like a 100-page script. So you know exactly where the character is going, what the character is doing, and you remember most of it. But when you're working in a serial, you have 8 episodes of 45 minutes each. And it's a lot of material for you to absorb, keep in mind कि ये किरदार क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी जब वो मुझे ये सीन बता रहे थे. So it's a little more confusing, and that's where you depend on your director completely to tell you that, you know, what is your arc going to be, where are you right now in the film, where it is confusing. You have to like be on your toes 24/7. तो अभी आप वेब सीरीज की तरफ सारा फोकस्ड हो गए या फिल्मों की तरफ, या जो मिलता जाए? अच्छा, मैं इतना सोचती नहीं. मेरे को जो आई एम हैप्पी विथ गुड वर्क. आई वांट टू डू गुड वर्क. आई वांट टू डू इंटरेस्टिंग वर्क. आई वांट टू डू वर्क दैट विल मेक मी हैप्पी आल्सो, नॉट ओनली यू. व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? Happiness is a choice most days, but I think it is about making good choices as well. अगर आप बोलते हो कि I want to be happy और आप कुछ मतलब गलत कर देते हो या गड़बड़ कर लेते हो अपनी जिंदगी में, तो हाँ, तो happiness will be little far away or maybe a little difficult to find. आज ही काजोल को 18 साल वाली काजोल को एक एडवाइस देनी हो. एक तो मैं बता दूं, 18 साल वाली काजोल किसी की बात सुनने नहीं वाली थी. तो मतलब she would have been like, नहीं, मुझे नहीं सुनना है, तुमको जो भी करना है तुम करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. She would have been like that. लेकिन अगर वो बैठ जाए मुझे सुनने के लिए, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि you're a beautiful girl and you will be a beautiful woman one day, and keep being you. Never forget who you are. Okay. अगर एंड में हम हैं, अगर आज किसी ने काजोल की फिल्म ना देखी हो, एक भी फिल्म ना देखी हो, और काजोल को बताना हो कि टू नो काजोल, आपको ये मेरी 3 फिल्में देखनी चाहिए, वो कौन सी 3 फिल्में होंगी?
I think वो आप भी जवाब दे आपकी भी सकते हो फेवरेट उसमें. होंगी कोई 3 फिल्में. My 3 films. I think I would say प्यार तो होना ही था. ब्यूटीफुल फिल्म. I loved प्यार तो होना ही था as a film. I loved DDLJ. I think DDLJ was great. And I think K3G. ओके, लास्ट क्वेश्चन. काजोल के गाने हम सबने बहुत एंजॉय किए, बहुत खूबसूरत गाने. अगर मुझे काजोल की प्लेलिस्ट से उनकी फिल्मों के 5 गाने सुनने हो. It's too difficult. I can't. फिर भी लेट्स ट्राई थोड़ा सा. आप फिल्म का नाम लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ. जैसे प्यार तो होना ही था में गाना मुझे पसंद था. अजनबी अच्छा सॉन्ग था. हाँ, अजनबी बता. अजनबी मुझको बता. अजनबी मुझको ऐसे बता. हाँ. I love that song. Yes, You both were definitely. too good. I Yes. mean, I think I'll take one from each film. I think okay. हाँ, ये अच्छी this चॉइस होती makes है. sense. I think तुम पास आए कुछ होता है इससे. from नाइस. कुछ होता है. अजनबी मुझको इतना बता. I love that song. I think from DDLJ you would take मेहंदी. no, not मेहंदी लगा के रखना. I think अब मेरी playlist है ना. हाँ हाँ, नहीं आप ही ने पहले कहा था ना कि वो No, it's one DDLJ. of my favorite songs, but if I had to put 5 songs out हाँ. of all of the Yeah, films, then it would be different. Okay. I think मेरे ख्वाबों में जो है, Nice. and I think from My Name Is Khan, तेरे नैना, Beautiful song. and I think from माँ जो अभी गाना रिलीज हुआ था काली शक्ति वाला. I think that one. I Beautiful. love that song. Beautiful. Absolutely obsessed with it. जाने से पहले how you define success? You have seen all break, life, ऊपर नीचे, mom, wife, actress. अब क्या सफलता के मायने हैं? सफलता मुझे, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये आज सुबह डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि सफलता का मतलब क्या होता है. और मुझे लगता है कि सफलता का मतलब ही हम जो हैं एज अ सोसाइटी वी पुट टू मैनी प्रेशर्स ऑन मेन एंड women as to what we define their success should be. But for me personally, I would say success means that you are happy with your life, whatever it may be. अगर आप खुश हो आपकी जिंदगी के साथ तो आप सक्सेसफुल हो. इसमें खुशी की परिभाषा क्या होती है फिर? मैं ऐड कर दूंगा. What is हाँ, इसमें खुशी क्या है? मतलब खुशी मतलब अगर आप satisfied हो आपकी जिंदगी के साथ, if you are satisfied that you like your life the way it is, beyond good and bad. Yes, beyond good and bad. If you are happy with whatever your life is, जो भी आपकी जिंदगी, अगर आप खुश हो उस जिंदगी के साथ तो you are successful. Thank you so much, काजोल. Lovely talking to you. ये वैसे by the way, काजोल ही आपका नाम था या काजल था इसलिए बंगाली में काजोल हो गया? नहीं, it's basically the way the Bengalis say it. हाँ, because when they call me, काजोल, हाँ. so वो काजोल ही था. It was always काजोल. Because spelled as काजोल. मेरे नाम को वो शुभंकर करते हैं, तो मुझे कई बार काजल को कहीं काजोल तो नहीं कर दिया. नहीं, वैसे ही है. Actually, it is काजल, which is pronounced as काजोल. But I like the pronunciation of काजोल. काजोल. Thank you so much.